हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो चलो आज हम प्रैक्टिस सेट 2.3 के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, बहुत ही सिंपल था। फिर सेकेंड वन मैंने होमवर्क में दिया था क्योंकि वो भी ऐसा ही है, और अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आज जो मैं क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ वो भी वैसा ही सेम है। ओके, और ये मैंने आपको मेथड बता दिया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पूरा लिख के मेथड दिया है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। देखो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको देख देख के हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, सारे स्टेप्स को लगाएंगे। तो ये स्टेप्स होते हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। किसी किसी बुक में आपको थोड़े डिफ़िकल्ट स्टेप्स दिख सकते हैं, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये मैंने बहुत ईजी वे में दिया है। ओके, तो चलो आज हम थर्ड वन देखेंगे। क्या है हमारे पास, m² - 5m = -3। आप चाहो तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के रख दो, लेकिन हमारा स्टेप ही ऐसा है कि हमें कांस्टेंट को वापस यहाँ पे रखना ही होगा। तो आप रखो ना रखो अलग बात है, मतलब चलेगा, दोनों भी चलेगा। यहाँ मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर देखो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहला स्टेप होता है मूव द कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, जो ये टर्म होता है ना नंबर वाला, इसको हमें राइट साइड में लेके आना है। ओके, मतलब इक्वल टू के इस साइड पे। तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वल टू के इस साइड पे था ये, लेकिन फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको ला के दिखाया, तो हमें वापस इसको यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। ओके, तो हमने वापस से लाया तो ये +3 से -3 हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या था, टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड, टेक हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर इट एंड ऐड इट टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है, राइट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखो एक्स टर्म मतलब क्या, यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि यहाँ हमारे पास यहाँ पे m है, राइट। तो ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ax² + bx + c = 0। ये वाला कांस्टेंट होता है। यहाँ पे देखो एक x² वाला टर्म होता है और एक x वाला टर्म होता है, राइट। तो जो x वाला टर्म है सेकेंड टर्म, उसका जो हमारे पास कोएफिशिएंट है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारा, -5 है, राइट। तो 5 आप ले लो, चलेगा। तो हमें उसको लेना पड़ेगा और फिर हम क्या करेंगे, फिर ये हमारे मिडल वाले टर्म के साथ 5 है, राइट। तो 5 का हमें आगे क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x लेना है, फिर स्क्वायर इट, उसको स्क्वायर करना है। पहले इसका हाफ तो लेना पड़ेगा ना। 5 का हाफ कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में कैसा 1 का हाफ लिया था, तो 1 का हाफ क्या होता है, ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ आएगा, राइट। तो 1/2 था। तो सिंपली यहाँ पे 5 का हाफ भी क्या रहेगा, 5/2 रहेगा। यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ, 5/2 रहेगा। ओके, तो हमने हाफ तो ले लिया इसका, अभी हमें इसको स्क्वायर भी करना है ना। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 = 25 एंड 2 × 2 = 4, 25/4 आ गया। फिर आगे का स्टेप क्या था हमारा, स्क्वायर इट एंड ऐड इट टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, LHS एंड RHS। यहाँ साइड का LHS है, ये वाला RHS है। तो जो हमें मिला ना इस मिडल टर्म का हाफ लेके फिर स्क्वायर करके, ये 25/4, इसको दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड करेंगे। फिर आगे का स्टेप क्या था, रीराइट LHS एज परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या, जो LHS साइड है हमारा, उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर, मैंने आपको ये सब बताया था परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था। ओके, तो m - 5/2 स्क्वायर, कैसे हमें इसको पता लगाना है, एक ईजी स्टेप भी बताया था। लाइक देखो कैसे हमने यहाँ पे किया था, ये हमारे पास इस यहाँ पे हमारा वेरिएबल x था तो हमने x लिखा, फिर प्लस ये 1/4 किसका स्क्वायर था, 1/2 को हमने स्क्वायर किया था तो 1/4 आया था ना। तो हमें इतना पता है कि x + 1/2 का पूरा स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली a + b² जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ओके, तो इसलिए यहाँ पे भी कैसा हमारे पास वेरिएबल m है तो हम m लेंगे, और माइनस का साइन है ना तो माइनस ही लेंगे। और जो 25/4 है वो कैसे आया, 5/2 का स्क्वायर करने पे आया ना, तो 5/2 लेंगे, फिर पूरा होल ब्रैकेट देके स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ओके,
इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करते जाना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -3 -12, फिर -12 प्लस 25 करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, 25 - 12 13 होता है। और बड़े नंबर को प्लस का साइन है तो +13 ही रहेगा। एंड नीचे 4 एज इट इज़ ही रहेगा, 13/4 आया है। फिर आगे का स्टेप क्या होता है, ये भी हो गया हमारा। फिर टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अभी दोनों साइड पे हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो कैसा हो जाएगा वो स्टेप नहीं दिखाओगे चलेगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा वो। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या, ये स्क्वायर जो है और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो m -5/2 ही बचेगा। और ये रूट 13 का स्क्वायर रूट तो रूट 13 ही होगा, तो ये रूट 13 बचेगा। और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 2 से 4 होता है ना, तो 2 बचेगा। और हाँ, जब भी रूट लेते हो ऐसे तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो प्लस माइनस √13/2। ओके, अभी आगे आप m की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हो। कैसे करना है, ये जो -5/2 है ना, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो +5/2 हो जाएगा। फिर ये डिनोमिनेटर सेम 2 रहेगा, ऊपर 5 प्लस √13, और यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 5 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस √13। ये हमारे दो आंसर भी आ गए, दो वैल्यूज़ आ गई m की। देखो कितनी इजी वे में इसी को यूज़ करके हमने इसको भी सॉल्व किया, और इसी स्टेप का यूज़ करके हमने फर्स्ट वाले को भी सॉल्व किया था, और सेम सेकंड वाले भी ऐसा ही होगा। तो कितना इजी है ये मेथड भी, राइट। तो अभी जो फोर्थ वन है ना, वो भी वैसा ही सेम है, बहुत ईजी है। ओके, सेम वैसे उसी मेथड से सॉल्व करना है। बस एक चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के एकदम पहले ही बताया था कि हमें हमेशा फर्स्ट टर्म को 1 रखने की कोशिश करना है। इट इज़ कन्वीनियंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म 1। ओके, ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो इसको हम 1 रखना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ भी हो जाए चलेगा। इसलिए हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ही होगा ना, क्योंकि अगर 9 से डिवाइड करते हो तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये एक बचेगा यहाँ पे। फिर पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसके नीचे भी 9 आएगा, इसके नीचे भी 9 आएगा। देखो, तो -12/9 + 2/9। देखो, अभी इसको आप आगे कैसे भी सॉल्व करो, ये डिवाइड किया हमने, 3 3 × 9, 3 4 × 12, तो 4/3 आ गया। तो आगे का स्टेप सब वही है, इसमें अलग स्टेप है। हाँ, ये वाले स्टेप मत करो, जो मैंने बताया उस स्टेप से करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व ईजिली आ जाएगा, डोंट वरी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।